बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वर्ण क्या है? वर्ण बच्चों, जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हीं ध्वनियों को हम अक्षर कहते हैं। और जब इन अक्षरों को हम लिखित रूप देते हैं तो वे वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टुकड़े, या फिर हम इन्हें पृथक पृथक नहीं कर। वर्णों का परस्पर मेल शब्द कहलाता है। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। सबसे पहले वर्ण क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। निम्नलिखित ध्वनियों पर यहाँ पर विचार करते हैं हम। अ हलंत अ, ड हलंत अ, क हलंत आ, तो बन गया लड़का। में 6 ध्वनियां हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से फ हलंत अ और फ हलंत अ बन गया फल। में 4 ध्वनियां। ये ध्वनियां मिलकर ही शब्द का निर्माण करती हैं। आपने देखा कि उपयुक्त ध्वनि समूहों से वस्तुओं के नाम बने हैं। इन ध्वनि चिन्हों का वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है, ध्वनि को जब चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो यह अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। स्वर में अ आ, ई उ ऊ, री, ए आई तथा ओ और औ सम्मिलित हैं। इसी तरीके से व्यंजनों में क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह सम्मिलित हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। अंग और अह अयोगवाह होते हैं। स्वर, जिन्हें बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती, वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है और अ आ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर कहलाते हैं। दूसरा व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह, ये सभी व्यंजन है। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। ड और ढ हिंदी को विकसित ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? हिंदी की विकसित ध्वनियां। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर अर्थात जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये कितने हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र, श्रमिक। ये चारों संयुक्त व्यंजन अर्थात इन्हीं 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला में 52 वर्णों को स्थान मिला है। स्वर है हमारे 11, 2 अयोगवाह अंग और अह। व्यंजन हमारे 33 हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं
और विकसित ध्वनियां कुल हमारी 2 हैं, अर्थात हमारी कुल ध्वनियां कितनी हुई? 52 यानी 52। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्ण कौन से हैं? स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध सारणी या क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रम से लिखना वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः स्वर तथा व्यंजन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ अन्य व्यंजनों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से बने होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनकी पूरी मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान मिला है, क्षत्रिय, त्रिशूल, श्रमिक और ज्ञानी। ये 4 संयुक्त व्यंजन है। श्रमिक बना है क हलंत और श से मिलकर। का उदाहरण है कक्षा, उसमें श का प्रयोग किया जाता है। त्रिशूल बना है त हलंत और र से मिलकर। मित्र, इसका उदाहरण है। ज्ञानी बना है ज हलंत और य से, तो विज्ञान में ज्ञानी का प्रयोग किया गया है। और श्रमिक बना है शलजम में र को जोड़कर। क्या बन गया? श्रमिक, श्रीमान। श्रमिक का एक उदाहरण है। अब है स्वरों की मात्राएं। जब हम व्यंजनों के बाद स्वरों को लिखते हैं तो उनका रूप बदलता है, और स्वरों के इसी बदलते हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। इनके चित्रों को देखिए और इनके शब्दों को हमें पढ़ना है। यहाँ पर एक सितार का शब्द दिया है, तो हमने लिखा सितार, सितार। हा में आ की मात्रा हाथी, हाथी। फिर है माला, माला। ये सभी मात्रा वाले शब्द हैं जिनमें हमने कहीं ना कहीं स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया है। कछुआ, नौका और मोर भी इन्हीं में सम्मिलित है। उपयुक्त शब्दों में रंगीन छपे हुए चित्रों में देखिए, ये रंगीन क्यों है? क्योंकि इनमें हमने स्वरों की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता अगर हम इनमें ये मात्रा नहीं लगाते, तो मात्रा लगाने से इनका रूप बदल गया और ये रंगीन चित्र चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं। प्रत्येक स्वर के लिए उसकी मात्रा निश्चित है, जैसे कि अ की स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है, स्वयं ही व्यंजन में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा इस तरीके से होती है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रे, ए की मात्रा, आई की, ओ की और औ की। इन सभी मात्राओं के प्रयोग से व्यंजनों के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। अस्वर भी कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं ही व्यंजनों में सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त 3 अयोगवाहों की मात्राएं भी होती हैं। अनुस्वार यानी एक बिंदु वाली मात्रा, जिसके उच्चारण के लिए हमें कंठ की आवश्यकता होती है। अंग, भंग, नंग, ये सभी अंग की मात्रा के उदाहरण यानी अनुस्वार की मात्रा के उदाहरण है। दूसरा है विसर्ग, जिसे हम किसी शब्द के पीछे लगाते हैं और इसके लगाते ही ह ध्वनि का उच्चारण हमें इसके उच्चारण के समय किया जाता है, जैसे प्रात। और हमने जैसे ही विसर्ग उसके पीछे लगाया तो हमें स्वतः ही प्रातः इसका उच्चारण करना पड़ेगा। ये विसर्ग का प्रयोग ही ह का प्रयोग है। शनेह और पुनः इस विसर्ग का उदाहरण है। अनुनासिका अर्थात चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा वर्ण के या व्यंजन के शब्दों के ऊपर लगाई जाती है। इसका उदाहरण है आंख,
चांद और बूंद इसके उदाहरण है। अब है मात्राओं के स्थान। व्यंजन पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। अ आ, अ ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद में लगाई जाती हैं। पहले व्यंजन लिखा जाता है और उसके पीछे मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे आ की मात्रा हमने कैसे लगाई? छ के पीछे और ता के भी पीछे, तो बन गया हमारा छाता। उसी तरीके से खीरा, घोड़ा और पौधा, ये क्रमशः चारों इन स्वरों की मात्राएं हैं जो व्यंजनों के पीछे लगाई गई हैं। इसी तरीके से दूसरा आता है ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है क्योंकि इसका उच्चारण थोड़ा छोटा होता है। जाकिया, जाकिया, हिरन, नारियल और चिड़िया, ये पहले वाली है। तीसरा ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे ठठेरा, करेला, बैल और थैला, ये सभी पर मात्राएं ऊपर में प्रयोग ली गई है। चौथा है उ और री की मात्राएं नीचे लगाई जाती हैं। जिस प्रकार से कछुआ, तो छ के नीचे ऊ की मात्रा कछुआ, बटुआ, कबूतर और मृग, अर्थात हम कह सकते हैं उ और री की मात्रा व्यंजनों के नीचे प्रयोग में ली जाती है। अब रैफ के साथ उ और ऊ की मात्राएं इनके पेट में लगाई जाती है, अर्थात मध्य में लगाई जाती है। रक और ऊ बन गया रू, तो किस तरीके से लगाई? बीच में र में ऊ की मात्रा लगाई है और र प्लस ऊ तो बन गया रू, तो रू में बीच में रूमाल में बीच में लगाई। तो आइए यहाँ दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। ध्वनियों से मिलकर ही भाषा बनती है। वर्ण के 2 प्रमुख भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 तथा वर्ण व्यंजन जो है 33 होते हैं। स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। व्यंजनों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आदि के मिलने से वर्णमाला बनती है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।